शासन के द्वारा एक बड़ी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी पीएनपी को दी गई है। पीईटी परीक्षा जो कि 24 अगस्त को होने जा रही है, उसको स्थगित करने की मांग जोरों शोरों पर सोशल मीडिया साइट्स पर उठ रही है और इस भर्ती परीक्षा से पहले ही इस पेपर के आउट कराने के लिए गिरोह एक्टिव हो चुका है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित आंकड़ा शासन के द्वारा फिर से तलब किया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली थी उसका क्या हुआ, इसके बारे में बात होगी और डीएलएड परीक्षाओं के संदर्भ में भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, भर्ती का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को। 567 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में 1471 पद खालियां, जिसमें से 352 पद प्रधानाध्यापक के और 1119 पद सहायक अध्यापक के खाली हैं। इस भर्ती को लेकर के आपके मन में बहुत सारे संदेह होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ये जो संस्कृत विद्यालय हैं माध्यमिक के, वो सहायता प्राप्त है, मतलब एडेड टाइप के स्कूल हैं। लेकिन इसमें जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है वो सरकारी शिक्षकों की भर्ती हो रही है, मतलब स्कूल प्राइवेट है लेकिन शिक्षकों की सैलरी जो होगी वो सरकार इशू करेगी। शिक्षकों का जो वेतन होगा वो कम से कम 50,000 से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद से बात कर लेते हैं। देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जानी थी, लेकिन उन्होंने इसको लेकर के अपने हाथ खड़े कर दिए और कर्मचारी एवं नियुक्ति एवं सेवा नियमावली 2009 में संशोधन के बाद से सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया था। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संस्कृत विद्यालयों में भर्ती शुरू करने से पूर्व 3 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड को नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मांगा था, जिसके जवाब में तत्कालीन सचिव ने 2018 को नियमावली में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव संयुक्त सचिव शासन को भेज दिया था। हालांकि उसके बाद चयन बोर्ड ने यह परीक्षा कराने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक तरीके से अपने हाथ खड़े कर दिए कि वह इस परीक्षा को नहीं करा पाएंगे। इसके बाद से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दे दी है। इसके लिए पीएनपी कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भी मांग लिया है, ताकि भविष्य में परीक्षाओं के संचालन की समुचित व्यवस्था निर्धारित की जा सके। अभी तक आप देखेंगे पीएनपी के पास प्राइमरी में शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती, यूपी टेट की जिम्मेदारी, डीएलएड की काउंसलिंग और पूरा एडमिशन का प्रोसेस, एनटीटी में पूरे काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस, इसके अलावा प्रतिभा खोज परीक्षा ऐसी और डीएलएड की परीक्षाएं, सब कुछ जिम्मेदारी पीएनपी के पास है। एक ही संस्था को इतनी जिम्मेदारी देने के बाद वह संस्था कोई भी जिम्मेदारी को सही से निभा नहीं पाती है, तो क्योंकि जो क्वांटिटी होती है वह क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में जो अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में एडहॉक पर भर्तियों के संदर्भ में जो शासनादेश जारी किया गया था, क्या ये वही भर्ती है? तो नहीं दोस्तों, ये उससे अलग भर्ती है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो भर्ती होने वाली थी वो एडहॉक पर होने वाली थी और इसमें जो चयन प्रक्रिया रखा गया था वह एकेडमिक के बेस पर और 80 अंक का इंटरव्यू के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया थी और 12,000 और 15,000, मतलब टीजीटी के लिए 12,000 और पीजीटी के लिए 15,000 रुपये सैलरी निर्धारित किया गया था। और अभी जो पीएनपी को जिम्मेदारी दी गई है वो अलग भर्ती परीक्षा है, उसके माध्यम से आपको परमानेंट शिक्षक की जॉब मिलने वाली है। एडहॉक वाली भर्ती की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के लिए कमेटी गठित 2021 और 2022 सत्र के लिए ये एडहॉक पर भर्तियां होने वाली है और इसके संदर्भ में नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है और साथ ही साथ 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। शिक्षा विभाग के सचिव ने इस भर्ती का शासनादेश जारी किया है और साथ ही साथ उनके अनुसार भर्ती के दिशा निर्देश बनाते हुए सूचना अपलोड करने के लिए कमेटी गठित की है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर आधिकारिक पदों की सूचना, विज्ञापनों की शर्तें और अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता, आवेदन करने की वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक गुणांक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जल्द ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, जो एडहॉक वाली भर्ती है। और साथ ही साथ जो परमानेंट वाली भर्ती है माध्यमिक में संस्कृत शिक्षकों की, जिसके लिए पीएनपी को जिम्मेदारी दी गई है परीक्षा कराने के लिए, उस भर्ती के लिए अभी शुरुआती प्रोसेस है। अभी पीएनपी को जिम्मेदारी दी गई है, पीएनपी कुछ डाउट्स पूछेगी शासन से, उसके बाद से एक डिटेल में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। हालांकि सरकार प्रतिबद्ध है कि इसी शासनकाल में उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, यूपी टेट और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, या फिर 22,000 पदों की संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। देखिए, इन सभी खबरों का जो आधार है वो अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो इन सबको लेकर के अभी मैं पुष्टि नहीं करूँगा और ना ही यूपी टेट और जूनियर एडेड भर्ती को लेकर के अभी कुछ भी कंफर्म न्यूज आई है।
69,000 में काउंसलिंग के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में छूटे अध्यापकों के विद्यालय आवंटन के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिनांक 20 अगस्त 2021 को एक पत्र लिखा गया। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग करते हुए यूपीएससी पीईटी का एग्जाम आगे शिफ्ट करने के लिए अभ्यर्थियों ने ट्विटर का सहारा लिया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अभ्यर्थियों के द्वारा एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया ताकि यूपीएससी पीईटी की परीक्षा को आगे शिफ्ट किया जा सके। हालांकि सरकार और आयोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस परीक्षा को 24 अगस्त को ही कराने के संदर्भ में। परीक्षा में पहले से ही नकल माफिया एक्टिव हो चुके हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, परीक्षाओं के पेपर लीक करने के लिए गिरोह का वंडाफोर। पीईटी से जुड़े कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड व हस्तलिखित पेपर की उत्तर कुंजी मिली है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती के लिए ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। इससे बहुत से अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। कई सब्जेक्ट्स के पेपर में प्रश्नों को गलत बताते हुए उस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। उत्तर प्रदेश में अभी आरओ और एआरओ के लिए वर्ष 2021 में एक नया विज्ञापन जारी किया गया, जबकि 5 साल पहले 2016 की आरओ एआरओ की में चयनित अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद से प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश है। उनके द्वारा प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार युवाओं को अपंग बनाना चाहती है। आप सिर्फ भर्तियों का विज्ञापन जारी करिए, टैबलेट और मोबाइल अभ्यर्थी खुद खरीद लेंगे, अभ्यर्थियों का कहना है। प्रदेश सरकार भले ही बेरोजगारी को लेकर के कुछ भी कहती हो, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी का हालत किसी से छुपा नहीं है। ग्राम सहायक पद के लिए जिसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपये है और 1 साल की संविदा की ये भर्ती है, उसके लिए बीटेक एमटेक अभ्यर्थियों ने भारी संख्या में आवेदन किया हुआ है। डीएलएड की परीक्षाओं के संदर्भ में पीएनपी से प्राप्त सूचना के अनुसार एक वीडियो में मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि 10 अगस्त के आसपास आपकी परीक्षाएं होना प्रस्तावित है। उस पर बहुत से अभ्यर्थियों को अभी भी डाउट है कि इतनी जल्दी पीएनपी परीक्षा कैसे आयोजित कर सकती है, क्योंकि परीक्षा के लिए अभी आवेदन भी लिए जाने बाकी हैं, साथ ही एग्जाम सेंटर्स डिसाइड करने में भी टाइम लगता है और एडमिट कार्ड भी जारी होने में समय लगता है। इसके बाद एग्जाम शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद जाकर के कहीं परीक्षाएं होंगी। तो आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि 2018 की जब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी, 2018 की फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 14 जनवरी 2019 को नोटिफिकेशन पीएनपी के द्वारा जारी किया गया सभी डाइट को कि इनके लिए आवेदन लिया जाए। 2017 का सेकंड सेमेस्टर परीक्षा हो रहा था और 18 का प्रथम सेमेस्टर परीक्षा हो रहा था। 14 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था आवेदन लिए जाने के संदर्भ में, डेट याद रखिएगा 14 जनवरी, और 28 जनवरी से इनकी परीक्षाएं प्रारंभ कर दी गई थी। स्क्रीन पर आप वो टाइम टेबल भी देख पा रहे होंगे डीएलएड 2018 बैच प्रथम सेमेस्टर का। तो आप देख सकते हैं मात्र 14 दिन के नोटिस पर पीएनपी ने आवेदन भी लिए 7 दिन में, उसके बाद से परीक्षा सेंटर भी डिसाइड किया और एडमिट कार्ड भी जारी किया और परीक्षा भी सकुशल आयोजित करा लिया। तो आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए कि इतने कम समय में कैसे हो सकता है। पीएनपी अगर अपने पे आ गई तो 14 दिन भी उनके लिए बहुत है। वो 14 दिन के लिए नोटिस जारी करके आपकी परीक्षाएं संपन्न करा लेगी। अब समय है, देखिए इन सब चीज़ों में आप ना पढ़िए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। आप अपनी तैयारी इस अनुरूप रखिए कि कभी भी परीक्षा हो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, क्योंकि देखिए एक बार बैक लगेगी तो फिर पीएनपी आपको मौका कब देगी ये पीएनपी और एससीईआरटी के अलावा कोई नहीं जानता है। बहुत लंबा समय आपको लग जाता है बैक पेपर क्लियर करने में, क्योंकि परीक्षाएं ही नहीं आयोजित होती हैं। तो इस प्रकार से तैयारी रखिए कि परीक्षा कभी भी हो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है उन सभी अभ्यर्थियों को चतुर्थ सेमेस्टर फ्रेश पास कैंडिडेट की परीक्षा के साथ उनको सम्मिलित नहीं कराया जा रहा है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने पीएनपी कार्यालय पर धरना दिया था, जहां से उनको कुछ खास लाभ नहीं मिला। उसके बाद से दिनांक 21 अगस्त 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर भारी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होंगे इसके संदर्भ में धरना प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि पीएनपी ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि आप कहीं भी धरना प्रदर्शन करिए या फिर कुछ भी करिए, ये संभव ही नहीं है कि जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका चतुर्थ सेमेस्टर फ्रेश पास कैंडिडेट के साथ आयोजित कराया जाए। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि 3 महीने के अंदर आपके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए अलग से नोटिस जारी करके आपकी परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।